Hello everyone and welcome back to the second part of this video. इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल को हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपकी एसईओ रैंकिंग के। तो वेबसाइट की परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी रैंकिंग होने के चांसेस होने वाले हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट हमारे पास कोर वेब वाइटर्स क्या होता है, इन्हें चेक कैसे किया जाता है और एक्चुअली में ये होते क्या। एंड इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको डेवलपर्स की हेल्प लेनी पड़ी। अगर आप खुद एक डेवलपर हैं तो आप भी कर सकते हैं, बट इफ यू आर नॉट देन यू कैन आस्क फॉर हेल्प। और जनरली होता यही है, डिजिटल मार्केटिंग टीम एंड वेब डेवलपमेंट टीम साथ में बैठ के काम करती है ताकि फ्यूचर में कोई इश्यूज ना आए रिगार्डिंग टू एसईओ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट। ओके, सो कई जगह पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट कोर वेब वाइटर्स। कोर वेब वाइटर्स में क्या क्या चीजें आती है, ये सीएलएस क्या है, एलसीपी क्या है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, वेबसाइट खोल देते हैं कोई सी भी। ओके, सो लेट्स सपोज वी आर ओपनिंग ब्रिलिका सर्विसेज डॉट कॉम। ठीक है, तो हमने ब्रिलिका सर्विसेज की यहाँ पर वेबसाइट खोल दी है। हमारे पास हम F12 दबाते हैं तो हमारे पास डेवलपर टूल्स आता है। ओके, F12 आप दबा दोगे किसी भी वेबसाइट में तो आपको यहाँ पर डेवलपर टूल्स मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर डेवलपर टूल्स में आपको क्या करना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कंसोल है, नेटवर्क है, कहीं नहीं जाना है आपको, यहाँ पर लाइट हाउस है। ओके, सो व्हेन वी गो टू लाइट हाउस, यहाँ पर लाइट हाउस में आपको अपनी परफॉर्मेंस को गूगल में चेक करने का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा। सो विच परफॉर्मेंस डू यू वांट टू एग्जीक्यूट फॉर मोबाइल और डेस्कटॉप, ये यहाँ पर आपको पूछेगा। सो आपको एक चूज करना है, यू कैन इधर चूज मोबाइल और डेस्कटॉप। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले आप मोबाइल की परफॉर्मेंस देखिए और उसके बाद डेस्कटॉप की देखिए। आप बिकॉज गूगल के रिसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंगली अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज होती है तो आपकी रैंकिंग वो बहुत अच्छी करता है रादर देन डेस्कटॉप, बिकॉज ऑब्वियसली 70 to 80% ऑफ द ट्रैफिक जो आपका है वो थ्रू मोबाइल ही आने वाला है, डेस्कटॉप से कम ही आता है। ओके, आजकल के केस में। ओके, तो फॉर नाउ आई विल बी चेकिंग डेस्कटॉप। ओके, परफॉर्मेंस वगैरह ये सारी चेक रहेंगे आपके पास, एनालाइज पेज लोड आप कर लो। इसमें कई सारी मेट्रिक्स आपके पास आती है जिनको आप चेक कर सकते हो। तो टिल द टाइम इट्स रनिंग, यहाँ पर आप कोर वेब वाइटर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बोल रहा है 88 यूआरएल्स नीड इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट कुछ यूआरएल्स में चाहिए, पुअर यूआरएल आपके पास इतने ही। तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास आ जाती है। आप मोबाइल के लिए देख सकते हैं, डेस्कटॉप के लिए देख सकते हैं, कोई भी आप रिपोर्ट ऑन कर सकते हैं। सो लेट्स से इफ वी ओपन ओपन रिपोर्ट, ओपन रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास CLS है, INP है, LCP है। ठीक है, ये चीजें क्या है, अब ये यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन आप अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं गूगल के लाइट हाउस से तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे डिटेल में रिजल्ट देखने को मिलते हैं। F12 दबाओगे, F12 दबा के आपके पास डेवलपर टूल्स खुल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। सो आपको जाना है यहाँ पर लाइट हाउस पे। लाइट हाउस पे आप जाओगे, यहाँ पर मोबाइल का ऑप्शन होता है और डेस्कटॉप के ऑप्शन होते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले मोबाइल का चेक करें, बिकॉज गूगल के अपडेट्स के अकॉर्डिंगली आप मोबाइल के लिए वेबसाइट अच्छे से ऑप्टिमाइज होगी, बिकॉज 70 to 80% ट्रैफिक आपका मोबाइल से ही आता है। ठीक है, डेस्कटॉप के लिए भी कर सकते हैं, मोबाइल के लिए भी कर सकते हैं। फॉर दिस वीडियो पर्पजेस हम डेस्कटॉप के लिए करेंगे और एनालाइज पेज लोड। सो व्हाट दिस विल डू, ये एक चेक रन करेगा आपकी वेबसाइट पे और वेबसाइट के उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर दे देगा। मैं सेम वेबसाइट का नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी वेबसाइट का कर रहा हूँ फॉर सम रीजंस। तो किसी भी वेबसाइट का कर सकते हैं आप, इट डजंट रियली मैटर। सो यहाँ पर मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि इश्यूज किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से आपको दिखाई देगी। ठीक है, सो चेक इज रनिंग एंड इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर परफॉर्मेंस आपकी बता रहा है 97, एक्सेसिबिलिटी 67। ओके, सब नीचे आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। कि फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट क्या होता है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट जिसको हम LCP भी बोलते हैं, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट CLS जिसको बोलते हैं, टोटल ब्लॉकिंग टाइम कितना है, या फिर स्पीड इंडेक्स आपकी वेबसाइट की कितनी है, वो यहाँ पर बताता है। अभी सारा का सारा इस वेबसाइट का ग्रीन में आ रहा है। ठीक है, LCP का मतलब होता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी वेबसाइट में सबसे बड़ा एलिमेंट है जो लोड होने के लिए टाइम लेता है, तो आपके पास उसका जो
टाइम होता है वो कम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट में ये वाला जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा यही सबसे बड़ा सेक्शन है, तो इसको लोड होने में कम टाइम लग रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पर ग्रीन में आ रहा है। तो 1.2 या उससे नीचे ही रहना चाहिए। फर्स्ट कंटेंटफुल पेज का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट में जब भी लोड होती है तो फर्स्ट कंटेंटफुल पेज यानी टेक्स्ट और बाकी चीजों को पेज होने में कितना समय लगता है, ये आपके पास होता है फर्स्ट कंटेंटफुल पेज, जिसको एप्स भी बोलते हैं। इसका भी टाइम आपके पास 1 सेकंड से नीचे होना चाहिए। स्पीड इंडेक्स आपके पास 1.3 सेकंड से नीचे होना चाहिए, है ना, कि आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है। टोटल ब्लॉकिंग टाइम ये सर्वर पर डिपेंड करता है, इसको छोड़ दीजिए। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का मतलब होता है, सीएलएस का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपके पेज में एलिमेंट लोड हो रहे हैं, है ना, वेबसाइट आपके पास टॉप टू बॉटम बनती है हमेशा। तो पहले ये वाला पोर्शन पेंट होगा, फिर उसके बाद हीरो सेक्शन होगा, उसके बाद ये होगा। देख सकते हैं आप जिस वे में ये आ रहे हैं इसी वे में वेबसाइट पेंट होती है। पेंट का मतलब होता है ब्राउजर में दिखना। तो जैसे जैसे चीजें आ रही है तो कितना शिफ्ट आ रहा है एलिमेंट्स में, उसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, जिसको हम सीएलएस भी बोलते हैं। ओके। तो ये यहाँ पर आपके इश्यूज यहाँ पर बता देता है, अगर होगा तो इस वेबसाइट का अच्छा है सब कुछ ग्रीन में। बाकी चीजें भी हैं, आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी वगैरह में काफी इश्यूज हैं, उनको हम देखेंगे आगे, बट परफॉर्मेंस के मामले में फिलहाल के लिए ये वेबसाइट पास है। ठीक है। कुछ आपके पास एरर्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखा देगा है कि सर्व इमेजेस इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट, मतलब अपनी इमेजेस को नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट में आप यूज कीजिए। अभी करंटली हम जेपीजी, जेपीईजी, है ना, फॉर्मेट में डालते हैं, पीएनजी फॉर्मेट में डालते हैं, बट ये काफी हैवी होती है, तो इससे वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगता है। जब भी वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगेगा तो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ जाती है। लोड स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है, आपका वो लोड स्पीड से 6 सेकंड से कम होना चाहिए वेबसाइट लोड होने का। अगर इससे ज्यादा होता है तो परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी तो आपके पास जो रैंकिंग है वो भी नीचे चली जाएगी। ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू, इसकी कुछ भी करके हमको वेब परफॉर्मेंस, वेब पूरी वेबसाइट की जो लोडिंग है वो 6 सेकंड से नीचे रखें। बहुत अलग अलग वेज है इस चीज को एग्जीक्यूट करने के, बट सबसे बेस्ट है कि आपके पास देखो इमेजेस तो होंगी होंगी वेबसाइट में, आप उनको अलग फॉर्मेट में डालिए, कंप्रेस करके डालिए। कंप्रेस करने में प्रॉब्लम कई बार ये होती है कि वेबसाइट की क्वालिटी थोड़ा कम होती है, जैसे यहाँ पर आपको कहीं कहीं जगह पे दिख रही होगी, थोड़ा ब्लर हो जाएगा। तो दैट इज नॉट अ गुड यूजर एक्सपीरियंस। आपको यूजर एक्सपीरियंस भी रखना है, क्वालिटी भी रखनी है। तो हमारे पास अलग जनरेशन के फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे AVIF होता है हमारे पास, ठीक है, वेब पे फॉर्मेट में होता है। तो इन दोनों में अगर इमेजेस रखते हो तो ये फॉर्मेट जल्दी लोड भी हो जाते हैं ना, लोड नहीं देते हैं वेबसाइट में, और क्वालिटी भी इनमें सही मेंटेन रहती है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं प्रॉपरली साइज इमेजेस, आप इमेजेस का साइज कर सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे रिड्यूस जावास्क्रिप्ट, इसके साथ मैंने आपको बोला ही था कि आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डेवलपर्स के साथ बैठ के करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके पास इश्यूज हैं तो ये बता देंगे, ये डेवलपर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, मिनिमाइज हो जाती है जावास्क्रिप्ट। एक्स्ट्रा इन कोड विच इज नॉट रिक्वायर्ड आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है। रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज भी हैं, कुकीज वगैरह, थर्ड पार्टी कुकीज समथिंग, या फिर CSS की फाइल्स। ठीक है। कई चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी एज डिजिटल मार्केटिंग परस्पेक्टिव। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि इनको अगर आपको कभी भी देखना है तो डेवलपर टीम के साथ बैठ के ही देखना पड़ेगा। ओके। विड्थ हाइट नहीं है इमेजेस में, ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, जिसके साथ मैंने आपको बोला डेवलपर टीम के साथ बैठना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी में कई चीजें आपको समझ में आ सकती हैं, जैसे कि ऑल्ट टेक्स्ट डालना ही डालना होता है। ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता तो मैं अपने लेक्चर्स में भी बताता हूँ कि वी ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आपकी इमेजेस में ऑल्ट टेक्स्ट जाए ही जाए। अगर वो नहीं जाता सो दैट इज अ परफॉर्मेंस ड्रॉबैक, बिकॉज गूगल उसके लिए अलग से एरर है उसके पास, को चाहिए ही चाहिए। ठीक। फ्रॉम एलिमेंट्स डू नॉट हैव एसोसिएटेड लेबल्स, लेबल्स होने चाहिए ना, इनपुट टैग होते हैं उनके लेबल्स होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कुछ डेवलपर्स की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें। ठीक है। कैसे फिक्स करना है, बहुत ज्यादा बड़े इश्यूज नहीं है, बहुत इजीली फिक्स हो जाते हैं हफ्ते भर के अंदर अंदर, हफ्ता भी ज्यादा बोल रहा हूँ, उसके अंदर अंदर सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है। हेडिंग एलिमेंट्स आर नॉट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑब्वियस सी बात है, H1 स्टार्ट होती है फिर H2 H3 H4 इस तरीके से ऑर्डर होता है। हो सकता है कि इस पेज में स्किप किया गया हो, H1 किया हो उसके बाद सीधा H3 यूज कर दिया गया, विच इज नॉट गुड फॉर SEO। सो दीज आर ऑल चेक्स जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, सो दैट इज there. Okay. Does not use HTTPS, HTTP में है नहीं वेबसाइट, HTTP में चल रही है, HTTPS में नहीं चल रही, which is a major error because HTTP आप देख सकते हैं कोर वेब वाइटर्स में यहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है कि आपकी वेबसाइट HTTP में है, HTTPS में, तो आप देख सकते हैं HTTPS में है तो दैट इज गुड। S stands for secure। HTTP वेबसाइट सिक्योर नहीं होती, HTTPS वेबसाइट सिक्योर रहेगी। तो अगर आप HTTPS वेबसाइट में अपना डेटा वगैरह डालते हो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन HTTP वाली वेबसाइट में डालोगे
दैट इज नॉट एनक्रिप्टेड, डेटा लीक होने के चांसेस होते हैं। तो विच वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, गूगल उसको रैंक ही क्यों करेगा? गूगल ऑलवेज प्रेफर HTTPS वेबसाइट। सो इसीलिए इसका एरर यहाँ पर निकाल के देता है। ठीक है, और भी कई सारे एरर है ना, कंसोल में आ ही जाते हैं। एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर ये बता रहा है कि कैसे आप एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो एसईओ के नाम पे इसमें एक ही चीज है, विच इज योर ऑल्ट टेक्स्ट। ठीक है, कि ऑल्ट टेक्स्ट डाल दो, एसईओ सही हो जाएगा, बाकी इसके लिए बहुत कुछ अच्छा है। सो गूगल एसईओ की बहुत सारी चीजें हैं जो वो स्किप कर देता है। तो आई वुड हाईली एडवाइस कि अगर एसईओ रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको चेक करनी है, so there is a tool or there is a website which is SEObility. ओके, आई वुड हाईली एडवाइस कि आप इसको वेबसाइट पे एक बार ही चेक करें। ये आपकी वेबसाइट का एसईओ स्कोर निकाल के दे देता है। ठीक है, एंड इसको आप बहुत अच्छे से यूज भी कर सकते हैं, और दिन में आपको 3 वेबसाइट का आप एसईओ यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। सो आई विल गो इन एसईओबिलिटी। ठीक है, वेबसाइट ऑडिट है, इसमें जाते हैं, ट्राई फॉर फ्री कर लेते हैं। सो यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, बैक करूंगा मैं। एसईओ चेकर इसमें चले जाइए, एसईओ चेकर करते हैं। तो दिस इज अ वेबसाइट एसईओबिलिटी। एसईओ चेक करना है, आप वेबसाइट का जो यूआरएल है वो डाल दीजिए। वैसी बात है, ये वेबसाइट एचटीटीपी में है, एचटीटीपीएस में नहीं है, तो मेजर एरर तो वहीं पे है। तो आप यहाँ पर दिन में 3 वेबसाइट डाल सकते हैं, 24 आवर्स के बाद फिर रीसेट हो जाता है, फिर 3 वेबसाइट का ऑडिट यहाँ पर कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एसईओ का स्कोर निकल के आ रहा है, which is 61%। सारे एरर बता देगा विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एसईओ, जैसे कि यूज 30 एड्स। तो गूगल में जो एसईओ रिलेटेड एरर्स है बहुत ज्यादा नहीं बताता है, बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पर कंसोल में भी नहीं दिखाता। कंसोल में मोस्टली कोर वेब वाइटर्स आपके पास बताता है। ठीक है, तो कोर वेब वाइटर्स जो जैसे कि हमने देख लिए हैं, उनको इमेजेस वगैरह को सही करेंगे, कंपोनेंट वगैरह को जरा अच्छे से, एलिमेंट्स वगैरह को अच्छे से डील करेंगे, तो ये फिक्स हो जाएगा। एच टी टी पी में एस में नहीं है वेबसाइट, तो HTTP में उसको रखेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल इन वेब वाइटर्स। एंड कोर वेब वाइटर्स से ही रिलेटेबल है चीजें आगे, जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं बस एसईओबिलिटी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास परफॉर्मेंस का स्कोर क्या क्या निकल के आ रहा है। टाइटल देखिए काफी बड़ा है, कम होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा बड़ा है, कम होना चाहिए। और जिसने एसईओ पढ़ा है उनको ये सारी चीजें पता ही होंगी। अगर नहीं पता तो इफ यू वांट मी टू स्टार्ट अ सीरीज ऑन एसईओ, मैं आपको एसईओ पूरा डिटेल में समझा सकता हूँ। So if you want, you can comment down below and I will start fresh series on SEO with latest practices। ये latest practices क्या क्या करनी चाहिए। बाकी अदरवाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस वीडियो का एम कंसोल से है SEO का चेक करना। सो पूरा डिटेल में SEO में नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे एरर्स हैं, जैसे सम वर्ड्स एंड मिस टाइटल नॉट यूज द पेज। आपके पास इमेजेस वगैरह या फिर कीवर्ड्स वगैरह, सॉरी, हाँ रिपीटेड नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। हेडिंग आज एक्चुअल हेडिंग तो यूज कर रखी है। मोबाइल डिवाइसेस के लिए सब कुछ सही है। 17 इमेजेस डू नॉट हैव ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, जैसा कि गूगल भी बोल रहा है। और इसी के साथ बहुत सारे एरर्स हैं, नो ऑल्ट एट्रीब्यूट यहाँ पर ये बता दे रहा है स्पेसिफिकली। HTTPS प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया है। टू मेनी H1 हेडिंग्स बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें देख सकते हैं कि कैसे हमारी परफॉर्मेंस आ रही है। गूगल सर्च कंसोल में अगर आप देखते हैं यहाँ पर इशू आ रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप जाके लाइट हाउस टेस्ट अपनी वेबसाइट का एक बार करते हैं। जीटी मैट्रिक्स भी है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, गूगल अपने कुछ स्पेसिफिक एरर दिखा देता है, तो आप उनको फिक्स कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज गूगल सर्च कंसोल टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट परफॉर्मेंस। वेबसाइट की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी, सो नो डाउट आपका एसईओ भी अच्छा होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कि मेक श्योर करें कि अपने परफॉर्मेंस के इश्यूज कम आए आपकी वेबसाइट में, अगर आ भी रहे हैं तो उसको चेक करें, आइडेंटिफाई करें यहाँ से एंड फिक्स करें। अदरवाइज एक टूल मैंने आपको बता दिया जिससे आप अपना एसईओ का स्कोर चेक कर सकते हैं। आपको अगर वेबसाइट ऑडिट पे जानना है ज्यादा कि वेबसाइट की पूरी ऑडिट कैसे करनी है, सो कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ होल वीडियो ऑन हाउ टू डू अ वेबसाइट ऑडिट, जिसमें मैं डिटेल में बहुत सारे आपको फ्री के टूल्स भी बताऊंगा, जिनको आप यूज कर सकते हैं वेबसाइट का ऑडिट करने के लिए। हर एक चीज परफॉर्मेंस हो गई, एसईओ हो गए, बैकलिंकिंग ऑफ पेज एसईओ कैसे चेक करना है, सब कुछ उसमें बता देते हैं। So, so that's it for this video, and hope you have liked this video. If you have liked this video, make sure to like and subscribe and share this video for knowledge. And that's it from my side. If you need any help, if you want, uh, if you have any query, you can
contact Prelica services. Thank you so much. Bye bye and take care.